जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हम लोगों ने अपनी दीपावली तो मना ली मृत्युलोक की, लेकिन स्वर्गलोक में जो दीपावली हमारे देवता लोग मनाते हैं, आज उसकी चर्चा करते हैं देव दीपावली की। कि देव दीपावली का पर्व कब मनाना है, कैसे मनाना है और देव दीपावली क्यों मनाई जाती है और देव दीपावली का महत्व क्या है। प्रिय दर्शकों, देव दीपावली वो दीपावली जो देवतागण स्वर्गलोक में मनाते हैं, वो दीपावली जिसमें कि देवतागण पूरे आनंद विह्वल हो करके दीपकों को जला करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। आज उसकी कहानी भी सुनाएंगे कि क्या कारण है उसका। पहले तो ये जान लेते हैं कि देव दीपावली कब मनाना है। प्रिय दर्शकों, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसको कार्तिक पूर्णिमा नाम से जानते हैं, रास पूर्णिमा भी कहते हैं इस पूर्णमासी को, तो कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि इस बार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की कार्तिक पूर्णिमा, जिस दिन हम लोगों को देव दीपावली का पर्व मनाना है, वो कब पड़ रही है। तो पूर्णिमा का प्रारंभ 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:19 पे हो रहा है। इसलिए 15 नवंबर शुक्रवार को देव दीपावली का पर्व मनाना है। प्रिय दर्शकों, पहले तो ये जान लेते हैं कि देव दीपावली का पर्व मनाया क्यों जाता है। इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है कि देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। हमारी पौराणिक कथा में आता है कि इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। अब आप त्रिपुरासुर का इतना ज़्यादा आतंक फैला था सातों लोकों में कि कोई देवता जीत नहीं पाया, सारे देवता पराजित हो गए, बार बार पराजित हुए। तब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। अब जब आप ये नाम सुनते हैं त्रिपुरासुर, तो आपको लगता होगा कि कोई एक राक्षस होगा त्रिपुरासुर नाम का, लेकिन नहीं। इसके पीछे कहानी क्या है कि त्रिपुरासुर, त्रिपुर असुर, मतलब पुर कहते हैं पुरी को, नगरी को, तो 3 पुरियों के 3 नगरों के असुरों का वध किया था। अर्थात ये 3 भाई थे। आइए संक्षेप में कथा आपको बताते हैं। प्रिय दर्शकों, तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका वध भगवान कार्तिकेय ने किया था। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, इन तीनों भाइयों ने संकल्प किया कि हम सारे देवताओं को नष्ट कर देंगे, सारे देवताओं का वध कर देंगे और शक्ति अर्जित करने के लिए घोर जंगल में तीनों भाई चले जाते हैं। इन्हीं तीनों भाइयों को ही त्रिपुरासुर कहते हैं, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली। हजारों वर्षों तक घोर जंगल में ये तपस्या करते हैं। इनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी वरदान मांगने को कहते हैं। तो ये तीनों भाई ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूँ, हाँ, तुम कोई कठिन से कठिन शर्त लगा दो, ऐसी शर्त जिससे कि तुमको लगे कि मेरी मृत्यु नहीं हो पाएगी, वो तो मैं वरदान दे सकता हूँ। तो इन तीनों भाइयों ने बहुत सोच विचार करके ब्रह्मा जी से कहा
कि हम लोगों के लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें, 3 नगर अलग अलग बनवा दें। ब्रह्मा जी ने 3 नगर बनवा दिए। पहला नगर सोने का, वो तारकाक्ष को मिला। दूसरा नगर चांदी का, वो कमलाक्ष को मिला। और तीसरा नगर लोहे का, वो विद्युन्माली को मिला। अर्थात स्वर्ण नगरी, स्वर्णपुरी, रजतपुरी, लौहपुरी, इन 3 पुरियों का, 3 नगरों का निर्माण हो गया। और ये तीनों नगर चलायमान थे, एक जगह स्थिर रहने वाले नहीं थे। ये तीनों चलायमान नगरों का ब्रह्मा जी ने निर्माण करके तीनों भाइयों को दे दिया। स्वर्णपुरी तारकाक्ष को, रजतपुरी कमलाक्ष को, लौहपुरी विद्युन्माली को। उसके बाद इन तीनों भाइयों ने कहा कि हमारा वध उस समय हो, हमारी मृत्यु उस समय हो जब तीनों नगर एक सीध में हो और अभिजित मुहूर्त हो। तीसरी शर्त क्या रखी कि जिस रथ का प्रयोग किया जाए हमारे वध के लिए, वो रथ एक असंभव रथ हो, वैसा रथ कभी किसी ने देखा सुना ना हो। और जिस बाण का प्रयोग किया जाए, वो बाण भी इसके पहले किसी ने प्रयोग ना किया हो, वो बाण भी बिल्कुल असंभव हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया तो ये तीनों असुर तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली उत्पात मचाने लगे। 7 लोकों में उत्पात मचाना चालू कर दिया। इनके अत्याचार से जनता, मानव, देव, गंधर्व, क्या सारे देवता परेशान हो गए। यहाँ तक कि देवलोक में भी कब्जा कर लिया और देवताओं को देवलोक से भगा दिया। देवतागण छिप छिपा के रहने लगे। फिर जब बहुत परेशान हो गए तो सारे देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम सभी लोग इकट्ठा होकर के लड़ो। तो देवताओं ने कहा कि ये प्रयास हम कर चुके हैं लेकिन सफल नहीं हुए हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, मैं आधा बल अपना देता हूं तुम लोगों को, मेरा आधा बल ले लो और जाके युद्ध करो। लेकिन भगवान शंकर ने आधा बल दे दिया, लेकिन भगवान शंकर के आधे बल को वो देवता लोग संभाल नहीं पाए, सहन नहीं कर पाए, बहुत दिन तक रोक नहीं पाए। फिर अंत में थक हार करके सभी देवता भगवान शंकर के पास गए। तब भगवान शंकर ने संकल्प लिया त्रिपुरासुर वध का। और भगवान शंकर ने जो रथ बनाया, वो रथ पृथ्वी का बनाया, मतलब पृथ्वी को रथ बना लिया। और रथ में जो पहिए होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा को पहिया बना दिया रथ का। और जो धनुष था तो धनुष मेरु पर्वत का धनुष बना दिया। और बाण भगवान विष्णु बाण बन गए। सारथी, रथ हाँकने वाले सारथी ब्रह्मा जी बन गए। और जो वासुकी नाग होता है वो धनुष की डोर बन गया। ऐसा असाधारण रथ, ऐसा असाधारण धनुष, ऐसा असाधारण बाण भगवान शंकर ने तैयार करा दिया। एक और शर्त ब्रह्मा जी से इन तीनों भाइयों ने रखी थी कि जो हमारा वध करे वो क्रोधी स्वभाव का हो, लेकिन वध करते समय उसके अंदर क्रोध ना हो। आप समझ रहे हैं? तो भगवान शंकर तो क्रोधी स्वभाव के हैं, लेकिन वध करते समय क्रोध ना हो, क्रोधित ना हो। खैर, भगवान शंकर युद्ध के लिए तैयार हुए। भगवान शंकर जैसे ही रथ में सवार हुए, वो रथ डगमगाने लगा, हिलने लगा। सारे देवता उस रथ को संभाल नहीं पाए। तब भगवान विष्णु वृषभ का रूप लेकर के, बैल का रूप लेकर के, नंदी का रूप लेकर के घोड़ों के साथ जुट गए। और भगवान भोले बाबा ने, भोले शंकर ने उन तीनों का वध करने के लिए
अभिजित मुहूर्त का और तीनों नगर एक सीध में आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो तीनों नगर एक सीध में आए और उस समय अभिजित मुहूर्त भी था, भगवान शंकर के बाण से तीनों नगर नष्ट हो गए और इन तीनों असुरों का वध हो गया, जिन तीनों भाइयों को आज हम त्रिपुरासुर नाम से जानते हैं। उसी दिन से भगवान को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उसी दिन से भगवान को त्रिपुरांतकारी कहा जाने लगा। जब हम लोग नवग्रह मंत्र पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी और भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। तो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। त्रिपुरांतकारी कौन है? त्रिपुर अंतकारी, तीन पुरियों का अंत करने वाले। इसीलिए भगवान शिव का नाम त्रिपुरांतकारी पड़ा। तो जिस दिन भगवान शिव ने इन तीनों राक्षसों का, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली का वध किया, उस दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। त्रिपुरासुर का वध होते ही सारे देवता प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए और मारे खुशी के दीप प्रज्वलित किया और दीपावली, देवताओं ने दीपावली मनाई। प्रिय दर्शकों, अब आप कहेंगे कि देवताओं की दीपावली है, हमसे क्या मतलब? बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि पूर्णमासी तो वैसे भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की होती है। पूर्णिमा की तिथि ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की होती है और इस दिन देव दीपावली है। हमें देवताओं की कृपा मिलेगी, समस्त देवताओं की कृपा मिलेगी। देव दीपावली को अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को आपको ये बता दें कि पूजन का मुहूर्त, सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? प्रदोष काल। और प्रदोष काल का मुहूर्त जो है 15 नवंबर शुक्रवार को शाम को 5:10 पे प्रारंभ होगा और जो कि शाम को 7:47 तक रहेगा। तो प्रदोष काल का ये शुभ पूजन मुहूर्त 15 नवंबर शुक्रवार को सायंकाल 5:10 से लेकर के 7:47 अर्थात 2 घंटे 37 मिनट का ये शुभ प्रदोष काल का शुभ पूजन का मुहूर्त रहेगा। आपको करना क्या है? कार्तिक पूर्णिमा को, देव दीपावली को अर्थात 15 नवंबर शुक्रवार को भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी जी का पूजन करें, गंगा में स्नान करें और गंगा में स्नान करने के बाद जो भी यथा सामर्थ्य हो वहीं पे दान करें। और कार्तिक पूर्णिमा को, देव दीपावली को दीप दान का बहुत महत्व है। हमें अपने घर में भी दीपक जलाना है, अपने मुख्य द्वार पे भी दीपक जलाना है और किसी नदी के तट पर भी दीपक जलाना है और उस दीपक को बहते जल में तैरा भी देना है। दीपदान का बहुत महत्व है। आप दीपदान करिए कार्तिक पूर्णिमा को, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। प्रिय दर्शकों, गंगा जी में स्नान कर लीजिए और अगर शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप नदी पे जा सकते हैं तो गंगा जी हो या जो भी आपके शहर में पवित्र नदी हो, उसके तट पे दीपक जलाएं और दीपदान करें। और अपने घर में आपको देव दीपावली के दिन करना क्या है कि मुख्य द्वार को सजाना है। जो आपका मुख्य द्वार है आपके घर का, उसकी साफ सफाई कर दीजिए। तोरण से सजाएं अर्थात बंधनवार लगा दीजिए और गंगा जल में हल्दी मिला करके छिड़क दीजिए, छिड़काव कर दीजिए मुख्य द्वार में, पूरे घर के अंदर मुख्य द्वार पे रंगोली बना दीजिए और शाम को मुख्य द्वार पे घी का दीपक जला दीजिए। निश्चित ही आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, भगवान विष्णु का आगमन होगा, क्योंकि नारायण के बिना तो लक्ष्मी नहीं रह सकती हैं। तो नारायण, लक्ष्मी नारायण का आगमन
अवश्य होगा। और जब लक्ष्मी जी का आगमन होगा तो आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, आपकी आर्थिक समस्याओं का निवारण हो जाएगा। घर के अंदर क्या करना है? घर के अंदर अपने पूजा घर में या ईशान कोण में, अगर पूजा घर ना हो, छोटी जगह हो, तो ईशान कोण में उत्तर पूर्व कोने में देसी घी के 5 दीपक जला दीजिए और एक दीपक में 7 अखंडित लौंग, 7 फूलदार लौंग देसी घी के एक दीपक में अवश्य डाल करके जलाइए। अगर आप देसी घी के दीपक में एक में 5 दीपक जलाने हैं, एक में 7 अखंडित लौंग डाल करके जलाइए, आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी, आपकी गरीबी मिट जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस दिन तुलसी जी की भी पूजा करनी है, भगवान विष्णु की भी पूजा करनी है, लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। भगवान विष्णु का पूजन का मुहूर्त आपको बता दिया, प्रदोष काल का। भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान विष्णु को और लक्ष्मी जी को विधिवत पूजन करके भगवान विष्णु को पेड़े का भोग लगाएं, सफ़ेद पेड़ा, और लक्ष्मी जी को खीर व गन्ने का भोग लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को गन्ना बहुत प्रिय है, इसलिए माता लक्ष्मी को गन्ने का भोग लगाएं। निश्चित ही आपके जीवन पे लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का इस दिन पूजन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, जब शंकर जी ने इन तीनों असुरों का वध किया, एक सीध में जैसे ही तीनों नगर आए और अभिजीत मुहूर्त भी आ गया, और भोले बाबा ने इन तीनों असुरों का जब वध किया, जिन्हें हम त्रिपुरासुर कहते हैं, तो शंकर जी का मन द्रवित हो गया था। मन द्रवित हो गया था, मन करुणा से भर गया था, क्योंकि ये तीनों शंकर जी के भक्त थे। तो शंकर जी की आंख से आंसू निकल आए तीनों के वध के बाद, और वो आंसू जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ पे रुद्राक्ष का वृक्ष उगाया। वही रुद्राक्ष आज हम शिव पूजन में इस्तेमाल करते हैं। आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। आपको करना क्या है? तुलसी की 11 पत्तियां पीले धागे में पिरो लें। तुलसी की 11 पत्तियां पीले धागे में पिरो करके माला बना लें और भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से परेशानियों का अंत हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, आइए जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना है। तामसी भोजन न करें, हो सके तो इस पूर्णमासी को व्रत रखें, और अगर व्रत न रख सकें तो कम से कम शाकाहार का प्रयोग करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, तामसी भोजन से बचें। अपनी दृष्टि सही रखें, अपनी सोच सही रखें, खान पान, आहार विहार सब कुछ शुद्ध व साफ सुथरा रखें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता तुलसी का ध्यान करते हुए जो सायंकाल हमने बताया है 5:10 से 7:47 के बीच में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता तुलसी का पूजन करें। अपनी मनोकामना बोलें, अपनी अर्जी लगाएं। आपकी हर अर्जी, हर मनोकामना माता लक्ष्मी पूर्ण करेंगी। जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, आर्थिक समस्याओं का निवारण होगा, जीवन से समस्त परेशानियों का अंत होगा और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिस तरीके से आपने 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई थी, वैसे ही एक बार, बल्कि उससे बढ़ के, उससे ज़्यादा उत्साह से आप अपने घर को दोबारा सजाएं
और दोबारा देव दीपावली मनाएं। और जब भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, माता तुलसी का पूजन करेंगे, उसके पहले गणपति पूजन अवश्य कर लें। क्योंकि एक बार भोले बाबा गए थे त्रिपुरासुर का वध करने, लेकिन उसको पराजित नहीं कर पाए, क्योंकि गणेश जी की पूजा करके नहीं गए थे। और गणपति प्रथम पूज्य हैं, ये तो भोले बाबा ने ही आशीर्वाद दिया है अपने बेटे को। तो गजानन प्रथम पूज्य हैं। तो जब दोबारा ये असंभव रथ, असंभव बाण, ये सब तैयार करके भोले बाबा गए, तो पहले गणपति पूजन किया है, गणपति को लड्डू का भोग लगाया है। और गणपति जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं, फिर उसमें कोई बाधा नहीं आने देते हैं। इसलिए जो पूजन का मुहूर्त हमने बताया कि 15 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के दिन जो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है, शाम को 5:10 से 7:47, 2 घंटे 37 मिनट का है। इसमें मुख्य द्वार की, जैसे आपको बताया है, विधिवत पूजा करके और दीपक घी का जला करके अपने घर के अंदर पूजा घर में भगवान गणपति का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें, माता तुलसी का पूजन करें। और जो जो भोग बताए हैं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, भगवान विष्णु को पेड़े का भोग लगाएं, माता लक्ष्मी को खीर व गन्ने का भोग लगाएं, और यही भोग माता तुलसी को लगाएं। भगवान विष्णु को पीले धागे में 11 तुलसी की पत्ती पिरो करके वो माला भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। पूरे श्रद्धा भाव से करें। कैसे जीवन से परेशानियों का अंत नहीं होगा, कैसे आपकी आर्थिक समस्याओं का निवारण नहीं होगा, कैसे आपका व्यापारिक घाटा नहीं समाप्त होगा, कैसे आपको रोजी रोजगार की प्राप्ति नहीं होगी, निश्चित होगी। विश्वास करिए, यत्र विश्वासम तत्र फलम। आप पूरे, अगर आप विश्वास कर लेंगे तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कभी अपने भक्त का विश्वास टूटने नहीं देते हैं, बल्कि अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान अपना वचन भी तोड़ देते हैं। तो एक चीज याद रखिए कि जिसने उसको सौंप दी अपनी जीवन डोर, उलझ कभी सकती नहीं, पकड़े नंद किशोर। निश्चित ही आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और एक चीज याद रखना कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, हमें अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हम अपनी चिंता भगवान के चरणों में लगा देंगे, तो फिर तो चिंता उनको करनी पड़ेगी और वो हमारी चिंता करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भक्त तो भगवान को मजबूर कर देता है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से आप इस बार देव दीपावली मनाएं, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को मनाना है। पूरे विधि विधान से मनाएं, अवश्य आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जय लक्ष्मी माता ये जो है कमेंट में लिख करके भेजें। और हाँ, अपने इष्ट मित्रों को आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल IIM माइस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं अतिशीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक माता रानी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, भगवान विष्णु की, माता तुलसी की, भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके जीवन से समस्याओं का अंत हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।